बच्चों, गुजरात राज्य में श्री द्वारकापुरी के समीप डाकोर नाम का एक गांव है। वहाँ श्री रामदास जी नाम के भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त रहते थे। वह प्रत्येक एकादशी को द्वारका जाकर भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में जागरण और कीर्तन करते थे। जब वह वृद्ध हो गए तब भगवान ने उन्हें आज्ञा दी कि अब वह एकादशी की रात का जागरण घर पर ही कर लिया करें। परंतु रामदास जी ने भगवान की यह बात नहीं मानी। भक्त की दृढ़ श्रद्धा देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, अब तुम्हारे यहाँ आने का कष्ट मुझसे सहन नहीं होता है, इसलिए अब मैं ही तुम्हारे घर चलूंगा। आने वाली एकादशी को अपनी गाड़ी ले आना और उसे मंदिर के पीछे वाली खिड़की की ओर खड़ा कर देना। मैं खिड़की खोल दूंगा। तुम मुझे अपनी गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर शीघ्र ही चल देना। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं मेरे घर आएंगे। यह सुनकर रामदास जी भावविभोर हो गए और उन्होंने भगवान को साष्टांग नमन किया। प्रभु के बताए अनुसार भक्त रामदास जी ने कान्हा जी को घर पर ले जाने की पूरी तैयारी कर ली। कान्हा जी ने जैसा बताया था उसी अनुसार जागरण करने के लिए गाड़ी लेकर आए। सभी लोगों को लगा कि वृद्ध होने के कारण रामदास जी गाड़ी से आए हैं। एकादशी की रात को जागरण हुआ। अगले दिन अर्थात द्वादशी की आधी रात को रामदास जी खिड़की के मार्ग से मंदिर के भीतर पहुंचे। उन्होंने कान्हा जी के सारे आभूषण उतारकर वहीं मंदिर में रख दिए। रामदास जी तो भक्त थे, उनको तो भगवान से सच्चा प्रेम था, आभूषणों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। रामदास जी भगवान को गाड़ी में बिठाकर चल दिए। कुछ समय बाद जब पुजारियों ने देखा कि मंदिर में कान्हा जी की मूर्ति नहीं है, उनके आभूषण वहीं रखे हुए थे। मंदिर में कान्हा जी को न पाकर लोग समझ गए कि श्री रामदास जी गाड़ी लाए थे, वहीं कान्हा जी को ले गए हैं। पुजारियों ने उनका पीछा किया। पुजारियों को अपने पीछे आते हुए देखकर श्री रामदास जी ने भगवान से पूछा कि अब क्या उपाय करना चाहिए। भगवान ने कहा, मुझे बावड़ी में रख दो। बच्चों, बावड़ी का अर्थ है बड़ा कुआं। इसमें सीढ़ियां होती हैं जिससे कुएं के भीतर तक जा सकते हैं। रामदास जी ने भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्हें बावड़ी में रख दिया और निश्चिंत होकर गाड़ी हाँक दी। पीछे से आए पुजारियों ने रामदास जी को पकड़ा और बहुत मार लगाई। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। रामदास जी को पीटकर पुजारी गाड़ी की ओर आए और वहां चारों ओर भगवान को ढूंढने लगे, पर वे कहीं नहीं मिले। तब सभी को पछतावा हुआ तथा वे बोले कि इस भक्त को हमने बेकार ही मारा। इसी बीच उनमें से एक ने कहा, मैंने रामदास को इस बावड़ी की ओर से आते देखा था, चलो वहां देखते हैं। सभी लोगों ने जाकर बावड़ी में देखा तो भगवान की मूर्ति वहां मिल गई, परंतु बावड़ी का पानी खून से लाल हो गया था। लोग चकित हो गए। भगवान ने कहा, तुम लोगों ने मेरे भक्त को मारा है, मैं उसे कैसे चोट पहुंचने देता। तुम्हारे मारने पर उसको जो चोट लगी और चोट लगने से जो रक्त बहा, उन चोट से लगी पीड़ा को मैंने अपने शरीर पर ले लिया है। इसी कारण से मेरे शरीर से खून बह रहा है। मेरा भक्त मेरी आज्ञा से मुझे लेकर जा रहा था। आप सबने उसे बहुत मारा है, अब मैं तुम लोगों के साथ कदापि नहीं आऊंगा। लोग बहुत लज्जित हुए और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी तथा मंदिर में चलने की प्रार्थना की। तब कान्हा जी ने उन्हें दूसरी मूर्ति का पता बताया तथा कहा कि उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित करो। अपनी जीविका के लिए इस मूर्ति के वजन का सोना ले लो और वापस जाओ। पुजारी लोभी थे, वे मान गए। मूर्ति को तौलने के लिए तैयार हो गए। रामदास जी के घर पर आकर भगवान ने कहा, रामदास, तुम तराजू बांधकर मुझे तौल दो। रामदास जी ने भगवान की आज्ञा के अनुसार तराजू के एक पलड़े में कान्हा जी को रखा तथा दूसरे पलड़े में पत्नी के कान की सोने की बाली रख दी। भगवान की मूर्ति का वजन उन सोने की बालियों के बराबर निकला। भक्त रामदास जी ने वह बाली पुजारियों को दे दी।
पुजारी अत्यंत लज्जित होकर अपने घर को चल दिए। बच्चों, भगवान ने भक्त से अपनी एकरूपता दिखाने के लिए ही भक्त की पीड़ा अपने ऊपर ली। धन्य है ऐसे भक्त श्री रामदास जी।